हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। और ये एक चीज़ देख के मुझे लगा कि हर बार स्टॉक मार्केट में कंपनीज ही नहीं होती है जो फ्रॉड करती है। देयर आर सम अदर पार्टीज ऑल्सो जो फ्रॉड करती है। कौन सी पार्टी, आप भी समझ जाओगे आफ्टर दिस वीडियो कंप्लीट्स। लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस ऑफ द कंपनी कॉल्ड इंडियन ह्यूम्स पाइप, जिसका रिज़ल्ट हाल फिलहाल में आया है। हम कंपनी के बारे में समझेंगे, रिजल्ट्स के बारे में समझेंगे, और वो एलिमेंट क्या है जो फ्रॉड का एलिमेंट है वो भी ज़रूर हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम आ गए हैं इंडियन ह्यूम्स के फाइनेंशियल शीट में। स्क्रीनर डॉट इन पे हम देखते हैं यूजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो हम नीचे आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो अभी ये हाल फिलहाल का रिज़ल्ट जो आया है मार्च 2024 का रिज़ल्ट। तो अब यूजुअली अगर आप ऐसे देखो तो यूट्यूबर्स और बाकी जो भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है वो किस तरह से दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो मार्च 2024 का रिज़ल्ट आया है। सेल्स आर 404 करोड्स। तो अब इसमें वो दिखाते हैं कि वाई ओ आई क्या है, ईयर ऑन ईयर, मतलब इस मार्च में 404 करोड़ आया था तो पिछले मार्च में कितना आया था। ओके, इस मार्च में अगर प्रॉफिट 44 करोड़ आया तो पिछले मार्च में कितना आया था। ओके, 16 करोड़ से 44 करोड़ हो गया। सो देर इज़ अ ह्यूज राइज इन द प्रॉफिट्स, है ना, नेट प्रॉफिट्स। फिर दूसरी चीज़ वो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, है ना। तो भाई ये क्वार्टर में 404 करोड़ की बिक्री थी तो पिछले क्वार्टर में कितने की बिक्री थी, 319 करोड़ की। ओके, सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड। अब पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 15 करोड़ का, इस क्वार्टर में प्रॉफिट आया 44 करोड़ का, 44 करोड़ का। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, इस तरह से दिखाते हैं। अब एक बार हम चार्ट पे देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। एंड हम ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं और एक बार इंडियन यूम का जो है स्टॉक देखते हैं। तो अगर आप देखोगे आफ्टर द रिजल्ट्स क्या हुआ इस स्टॉक में, यहाँ पे था 273 के आसपास, एक जंप लिया एक दिन 17.55% बढ़ा, अदर जंप लिया 24%। सो 2 दिन में 24% 25% के आसपास ये स्टॉक जो है बढ़ चुका है। तो दिस इज़ द पीडीएफ जो बीएसई एनएसई को भेजा है। यही जो चीज़ें हैं, मार्च 31 का, मार्च 2024 का जो रेवेन्यू था, पिछले मार्च का जो रेवेन्यू था, क्वार्टरली रिजल्ट्स, और जो भी प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स पिछली बार का ईपीएस था 3, इस बार का ईपीएस है 8.2। तो ये सब जो है दिया हुआ है। अब लोग किस तरह से करते हैं कि भाई देखते हैं कि भाई हाँ 3 पिछली बार था, अब 8 है, तो 8 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, अगर 4 क्वार्टर तक ऐसे रिजल्ट आते हैं, और प्राइस ये है तो प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, पी मतलब ये बहुत ही छोटे, बहुत ही कम फॉरवर्ड पी में मिल रहा है ना, तो फॉरवर्ड पी नाम के शब्द इसमें यूज़ होते हैं। तो थोड़ा सा नीचे भी हम जाते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नोट नंबर 4। ठीक है, द कंपनी इज़ प्राइमरीली एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अच्छा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, हमको तो लगता है भाई इंडियन ह्यूम कंपनी है, पाइप की कंपनी है, पाइप बनाती होगी। ठीक है, सो एक बार वेबसाइट पे भी जाते हैं तो इस तरह के बड़े बड़े पाइप्स जो है दिखाए जाते हैं। प्रोडक्ट्स में गए अगर हम इस कंपनी के, एंड प्रोडक्ट्स एक बार देखने की कोशिश की तो ये जो सीमेंट के बड़े बड़े पाइप्स होते हैं इस तरह से जो गड्ढा खोद के डाले जाते हैं फॉर सीवेज, फॉर वाटर सीवेज और वॉट एवर, कंपनी से गंदा कचरा वगैरह निकालने के लिए, ये सब दिखाए जाते हैं। तो हमको लगता है कि ये कंपनी बेसिकली पाइप बनाती होगी, नहीं मतलब नाम से भी ऐसा लगता है। बट ये क्या लिख रहे हैं देखते हैं। The company is primarily engaged in the construction activities. The margin in quarterly results vary based on the nature, type, quantum of the project work executed during the quarter. Due to this reason, quarterly results may vary in different quarters and may not be indicative of annual result. मतलब वो बोल रहे कि भाई हमने क्वार्टर में जो अच्छा रिजल्ट दे दिया उसको ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करके ऐसा फॉरवर्ड पी वगैरह मत निकालो, वो कंपनी खुद लिख के दे रही है, पढ़े कोई तब ना। The nature of land development activity carried out by companies such that profit losses transactions of such activities do not necessarily occur evenly over the quarter year. Hence, the result of quarter may not be indicative of annual result. वो खुद बोली है क्लियरली अब यहाँ पे कि भाई जो एक क्वार्टर के रिजल्ट आए उसको 4 से गुना करके ईयर के जो भी अगले ईयर के मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स वगैरह के निकालने की कोशिश मत करो। नाउ दिस इज एक बहुत और इम्पॉर्टेंट नोट है 5, ये देखते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनो बट समझ में आएगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं कंपनी के। ठीक है, सो द डेवलपमेंट ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट इन कंपनीज लैंड सिचुएटेड एट हड़पसर
है ना। तो हड़पसर में कोई लैंड थी, अगर हम यहाँ पे जाए तो डालते हैं हम द इंडियन यून कंपनी हड़पसर, ऐसा डाला, पुणे में जगह है, परमानेंटली क्लोज। अच्छा, कुछ क्लोज जगह है, कुछ क्लोज फैक्ट्री इनकी पड़ी हुई है। पुणे महाराष्ट्र, स्टार्टिंग ड्यूरिंग द ईयर्स। अच्छा, रियल इस्टेट का डेवलप, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट रेगुलेशन कंपनी ट्रांसफर्ड पार्ट ऑफ इट्स लैंड मेजरिंग अराउंड 14,010 स्क्वायर मीटर टू पुणे की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, वाया एग्रीमेंट ये होकर छोड़ दो। द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सच लैंड इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ FSI इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स ऑफ द एरिया लैंड ट्रांसफर्ड। FSI मतलब परमिशन, एक तरीके से परमिशन, ठीक है, कि इतना इतना जगह पे आप रियल इस्टेट डेवलप कर सकते हो। द रेवेन्यू ऑफ 4576 lakhs फ्रॉम सच एक्टिविटीज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेडी रिकॉनर वैल्यू ऑफ लैंड ट्रांसफर। ठीक है, मीटर द FSI admitting this received as the consideration transfer of the land value this lakhs shown in the head of stock in trade under current assets। अब इसका मतलब ये है, मैं आपको सिंपल भाषा में हिंदी में बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया कि एक एज पर द नियम, महाराष्ट्र के जो भी नियम होंगे उस हिसाब से उन्होंने कुछ लैंड जो है वो अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया, जो देना पड़ता होगा। और बदले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, जो 14,000 स्क्वायर मीटर लैंड इन्होंने दी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसके बदले उन्होंने 28,000 स्क्वायर मीटर का FSI दिया। FSI मतलब परमिशन, कि इतना स्क्वायर मीटर की जो लैंड है वो आप एक तरीके से डेवलप कर सकते हो, मोटा मोटी। ठीक है, पैसा नहीं दिया, परमिशन दी FSI। अब चाहे तो ये रियल इस्टेट का इतने में डेवलप कर सकते हैं। एंड इन्होंने क्या किया, ये जो लैंड है जिसका FSI की परमिशन इनको मिली, इसका रेडी रिकॉनर वैल्यू लिया, मतलब एक तरीके से जो भी भाव है, करंट मार्केट रेट, तो ये उन्होंने पकड़ा इतना होगा करके, ऐसा उन्होंने अंदाजा लगाया। 4576 लैक्स। अब मैं एक बार इसको सर्च करता हूँ, 4576, और ये कहाँ पे आता है देखते हैं। यस, तो ये देखो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है कि कंस्ट्रक्शन से इतना आया है एंड लैंड डेवलपमेंट से इतना आया। कंस्ट्रक्शन मतलब बेसिकली इनकी EPC प्रोजेक्ट्स चलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो ये क्लियरली बता रहे कि ये जो 4576 आया है ये, और इधर लिखा भी है रेफर नोट 5 जो हमने अभी देखी, ये दोनों मिला के जो है ये सेल्स इतना आया। मतलब ये पैसा एक्चुअली आया नहीं इनके पास। मैं जैसा समझा इस नोट से कि ये पैसा नहीं आया है 4576 लैक्स, दिस वाज ये जो परमिशन मिली उतने लैंड डेवलप करने की, उसकी टोटल वैल्यू इन्होंने जो है सीधा सीधा सेगमेंट के रेवेन्यू में, मतलब एक तरीके से सेल्स में ऐड कर दी, और उस तरीके से दिखाया कि भाई हमारा सेल जो है इतना हुआ। तो मतलब बेसिकली चीज़ ये है कि ना ज़्यादा पाइप बिके, आपको ऐसे देख के लगा होगा ना, पाइप की कंपनी है, पाइप बनाती होगी, है ना ज़्यादा पाइप बिके, ऐसा कुछ नहीं है। जो उतनी बड़ी अमाउंट जो दिखाई गई है वो बेसिकली उनको एरिया डेवलप करने का, जो बंद पड़ी फैक्ट्री है उनकी हड़पसर में, वहाँ के एरिया में कुछ रियल इस्टेट डेवलप करने की परमिशन मिली। नाउ अब क्या ये रियल इस्टेट कंपनी है? नहीं, दिस इज़ अ EPC कंपनी जो गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स लेती है पानी वानी रिलेटेड और पाइप्स बनाती है। ठीक है, तो एक सजेशन मेरा कंपनी के लिए है कि प्लीज़ इंडियन ह्यूम पाइप नाम से कुछ चेंज कर दीजिए, जिससे समझ में आएगा भाई इंडियन ह्यूम प्रोजेक्ट समथिंग लाइक दैट, जिससे क्लियरली समझ में आए कि ये EPC कंपनी है ना, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेती है। और दूसरा, ये यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स जो है उनके लिए एक चीज़ है कि भाई आप अगर अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और वॉट एवर अपने फॉलोअर्स के लिए, भक्तों के लिए, वॉट एवर अगर आप वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा तो खोद के देखो यार। ऐसे मत टारगेट फेंको ना, ऐसे टारगेट फेंक रहे ये यहाँ पे जाएगा 70 आएगा। मैं बोल रहा हूँ आ सकता है 70% आ सकता है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, छोटा मोटा 10-20% का मोमेंटम ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हो, आ सकता है। बट व्हाट आई एम टेलिंग कि अगर आप वीडियोस बना रहे हो और अगर अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ टारगेट और ये दे रहे हो, जो कि गलत है वैसे तो देखा जाए तो, मैं नहीं देता यूजुअली, बट वॉट एवर, जो भी गलत है, बट जो भी कर रहे हो आप, जो भी एनालिसिस कर रहे हो, प्लीज़ गो इनटू सम डेप्थ। आपके खुद के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स है, वैसे भी बहुत कुछ सपने होते हैं स्टॉक मार्केट में, एटलीस्ट थोड़ा पैसा कमाए, कुछ
कुछ कुछ लाइफ बेटर करने के लिए आते हैं, और ऐसे जगह पे उनका पैसा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लगवा देना, आई थिंक इट्स एथिकली, मोरली, एवरी तरीके से, सब तरीके से ये चीज़ जो है वो गलत है। तो अगर आपको एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में पैसा लगाना है तो यू कैन कंसिडर दिस, मीन्स आप स्टडी कीजिए इसको, है ना। बट आप जो है जैसा है वैसा प्लीज़ समझ लीजिए कि ये मेनली पाइप की कंपनी नहीं है, ये मेनली ईपीसी कंपनी है जो गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट्स करती है। और दूसरा, ये जो पैसा अभी मिलना चालू हुआ है उसको, ये कोई पुराने लैंड्स वगैरह जो उन्होंने शायद सस्ते में खरीदे होंगे वो बेच बेच के मिल रहा है। प्लस इनके सीईओ ने 2017-18 में कभी ये भी बोला था, इनको पूछा गया था किसी कॉन्फ्रेंस कॉल में कि ये जो लैंड वैंड हम बेच रहे हैं, इसका ये जो ले रहे एफएसआई वगैरह के परमिशंस ले रहे, क्या इसके ऊपर जो भी रेसिडेंशियल फ्लैट स्कीम्स वगैरह जो भी अपार्टमेंट, क्या हम खुद बनाएंगे? तो उन्होंने बोला था नहीं, एज अ हम बनाने में समर्थ तो है, मतलब है कंस्ट्रक्शन तो हम कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव द मसल, आई एम कोटिंग देम, वी डोंट हैव द मसल टू मार्केट दोज। मतलब भी भाई हम बना तो लेंगे, बट इंडियन ह्यूम के फ्लैट्स कौन खरीदेगा? शोभा के खरीदेगा, ब्रिगेड के खरीदेगा, तो शोभा वगैरह के साथ वो लोग टाई अप वगैरह भी कर रहे हैं। बट द अंडरलाइंग मैसेज इज, प्लीज़ समझ लो कि ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है क्या नहीं करती, और आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कुछ ऐसे लोगों को फॉलो एटलीस्ट करो जो जो है जैसा है अंदर तक आपको बात बताए, ऊपर ऊपर से ऐसे टारगेट ना फेंके आपकी तरफ, है ना। सो सतर्क रहे, सावधान रहे, एंड इस चैनल को फॉलो कर ले। विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।